फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेट करना सीखा था, है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने उसके अंदर दो सिचुएशंस देखी थी जो डिस्कस की थी और हमने कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर किए। उसको मैं थोड़ा सा वापस आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या होता है, बेसिकली जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स को, उनकी जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब पे किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब पार्टनरशिप डीड में उसके लिए प्रोविजन होगा तो पे करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी वहां पे पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, सिंपल। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पे कब पे करते हैं? तब पे करते हैं हम जब एडिशनल कैपिटल और कैपिटल को हम विड्रॉ नहीं करते ड्यूरिंग द ईयर, व्हेन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल इज नॉट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। पर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या फिर कैपिटल को विड्रॉ किया है ना, तो हम उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं जो कैपिटल हमारी इफेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर जो है बिजनेस में इन्वेस्टेड रही हो। ठीक है, तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देखा था। उसके बेस पे हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, है ना। वहां पे हमने सिंपल कैलकुलेशन करना सीखा। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके कुछ प्रोविजंस जो है वो सीखेंगे। पर उससे पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इट कुड बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इट कुड बी अ चार्ज। जैसा डीड में प्रोवाइड होगा उसको वैसे डील करेंगे। चलिए दो कंडीशंस हम पहले समझते हैं, फिर हम इसके प्रोविजंस समझेंगे। पहले कंडीशन हम ले रहे हैं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए समझेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, या क्वेश्चन जब तक इसको चार्ज ना बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ना बोले, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। दैट इज व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हमको कैसे पता पड़ेगा कि एप्रोप्रिएशन है? या तो क्वेश्चन साइलेंट है या बोल देगा नहीं चार्ज है। चार्ज है तो एप्रोप्रिएशन नहीं है, या क्वेश्चन साइलेंट होगा, बाकी हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है या जब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट उतना ही प्रोवाइड किया जाता है जितने हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। एप्रोप्रिएशन का ये मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जितने हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उतना ही प्रोवाइड करेंगे। कब? जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या पॉसिबल सिचुएशंस होती है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर हमको जो समझना है वो फर्क समझना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा, है ना, वो कितना दिया जाएगा, जितने अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे उतने एक्सटेंट तक ही दिया जाता है। ठीक है,
जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उतने तक ही दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन का ये मतलब है प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा और जितने प्रॉफिट्स होते हैं उतने में से ही दिया जाएगा। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, हम देखें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा तो इसको हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दैट इज व्हेन प्रोवाइडेड इन है ना, जब पार्टनरशिप डीड में बताएंगे तो हम इसको क्या मानेंगे? चार्ज। अब चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज का यह मतलब हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है या नहीं है। सिंपल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस केस में हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट में जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, पर अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन होगा तो हम कहां पे देंगे उसको प्रोवाइड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, दोनों का फर्क समझ में आया? एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब हो गया? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जितने हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे हम उतने प्रॉफिट्स में से ही जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पर अगर ये चार्ज है तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो आपको देना ही देना है। ठीक है, और कहां देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे। तो चलिए हम अब इसके जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ते हैं, हमको दोनों का फर्क समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन एंड एज अ चार्ज। ठीक है, चलिए अब हम हमारे जो प्रोविजंस हैं इस रिलेटेड पढ़ते हैं और एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। आइए, केस। फर्स्ट केस, when a partnership deed does not exist or partnership deed does not provide for interest on capital। हमारे पास पहला केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला गया कि डीड नहीं है या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम अलाउ ही नहीं करते हैं इन दिस केस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड व्हेन इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डीड। सिंपल। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है? जब डीड में प्रोवाइडेड होगा तब देंगे, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहीं पे प्रोवाइड होगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, when the partnership deed provides for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation। देखिए, डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड तो कर रही है पर इस पॉइंट को लेके साइलेंट है कि वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। तो देखिए, इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या मानेंगे आप इसको? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसको हम क्या मानते हैं? इसको मानते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब अलाउ करेंगे हम? जब प्रॉफिट होगा तो ही अलाउ करेंगे। There are three possible situations as follows। 3 सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। ठीक है, कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड में प्रोवाइडेड है पर क्वेश्चन उसको लेके साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं?
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, लॉस इज इनकर्ड। ठीक है, लॉस हुआ है, तो बताइए क्या होगा इस कंडीशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए? एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जब प्रॉफिट्स होते हैं तभी देते हैं, हम उनको ही बांटेंगे। तो यहां तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। देखिए, है ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कब? जब लॉस होगा तब। ठीक है, चलिए सेकंड सिचुएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। प्रॉफिट का जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, वो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के बराबर है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एन एग्रीड रेट। एग्रीड रेट पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है अमाउंट देंगे। नहीं समझ में आई सिचुएशन? एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल लें। प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है? ज्यादा है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के इक्वल है। हम प्रॉफिट्स ले लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ले लेते हैं कितने? 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टोटल अमाउंट है कितना? 30,000। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 30,000 का। ठीक है, पूरे अमाउंट का दो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बन रहा है वो दो। कब? जब हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? 50 में से 30,000 का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे जो भी पार्टनर्स हैं उनको। सिंपल। सेकंड केस, अगर हम बोले कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं? 30,000। तो अगर 30,000 के प्रॉफिट्स होंगे तो इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया जाएगा? इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 30,000 दे दिया जाएगा। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना, अगर और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 30,000। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कितने होंगे? 30,000। तो हम यहां पे ये पूरा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो क्या होगी हमारी सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, जो दो बातें बोली, क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। एग्रीड रेट पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अब हम चलते हैं हमारी सिचुएशन 3rd। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। ठीक है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है। सो यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना प्रोवाइड करेंगे? जितने हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे उतना करेंगे, और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना अमाउंट बन रहा होगा उस रेशियो में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। ये सिचुएशन आप समझिए, हमने पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में भी ये पढ़ा था, है ना, तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था
कोई नहीं, हम वापस इसको देखते हैं। हम यहां पे लेते हैं दो पार्टनर्स ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं इनका 1:2। ड्यूरिंग द ईयर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बन रहा है, ए का बन रहा है 30,000 और बी का बन रहा है 20,000। ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो हम ले लेते हैं कितने, 40,000 ले लेते हैं, है ना। ये टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का कितना बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास, 50,000 का बन रहा है, पर प्रॉफिट्स कितने हमारे पास, 40,000। अब देखिए क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्या मानते हैं हम, एप्रोप्रिएशन। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम कितना प्रॉफिट देंगे इनको, 40,000 के ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा, अब हम इसको कर देंगे, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है उस रेशियो में कर देंगे। ठीक है, देखिए ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000 और बी को कितना देना है 20,000। तो इनका आपस में जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो क्या है, 3:2। तो जो हमारे पास 40,000 के जो प्रॉफिट्स हैं इनको हम ए और बी में जो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 3:2 की रेशियो में दे देंगे। ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 40,000 इंटू 3/5। 3:2 की रेशियो में कर रहे हैं, देखिए इस रेशियो में कर रहे हैं हम। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना कितना अमाउंट बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 30,000 एंड 20,000 ये अमाउंट बन रहा है। इस अमाउंट के रेशियो में हम इस 40,000 को दे देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे प्रॉफिट्स नहीं है, या हम बोले हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है प्रॉफिट्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को कवर कर रहा हूं। हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है वो ज्यादा आ रहा है और प्रॉफिट्स का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है, तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देंगे, पर कैसे देंगे, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है ये रेशियो विच इज 3:2, है ना। तो इस रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। ये 40,000 का टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, पर इस रेशियो में दिया जाएगा 3:2। तो ये कितना जाएगा, ए को दे देंगे हम 24,000 और बी को दे देंगे हम 40,000 इंटू 2/5 दैट इज 16,000। तो टोटल 40,000 का अमाउंट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर 30-20 ना देके, है ना, उस रेशियो में दिया है हमने 3:2 की रेशियो में दिया है 24,000 एंड 16,000। ठीक है, सिंपल, समझ में आया, बिल्कुल इजी है ना। कब होगा ये सब, जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा हमारे लिए होगा ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमने 3 कंडीशन समझी, या फर्स्ट कंडीशन देखा हम, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए। थर्ड केस, when partnership deed provides for interest on capital as charge, that is to be allowed whether there are profits or losses। चार्ज है, चार्ज का क्या मतलब हो गया कि हमको देना ही देना है, भले हमारे पास प्रॉफिट्स हो या प्रॉफिट्स ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले प्रॉफिट्स हो या ना हो। सो इस केस में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर फर्म हैज अर्न प्रॉफिट्स और इनकर्ड लॉसेस, भले प्रॉफिट्स हो या ना हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कहां प्रोवाइड करेंगे इसको हम प्रोवाइड करेंगे कहां पे, हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देंगे इसको, हम कहां पे दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया।
एज एन एप्रोप्रिएशन और एज एन चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, देना ही देना है, प्रॉफिट्स हो या ना हो। पर एप्रोप्रिएशन होगा तो हम उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हमारी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं एक बार, और फिर हम जो है हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, है ना, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तब हमने देखी थी। एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, है ना। अब आपको पता है कैपिटल में कब और करंट अकाउंट में कब, है ना। जब कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट में जाएगा, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट में देंगे, राइट। देन अब क्या होगी नेक्स्ट एंट्री, दैट इज, अब इसको हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज करेंगे ट्रांसफर करके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज रहती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। ठीक, तो हमारा यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हमारे प्रोविजंस भी हमको क्लियर हो गए। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है या फिर उस कैपिटल पे जो हमारी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, या हमारे जो प्रोविजंस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके वो भी हमने देख लिए। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हमने 18th कर लिया था, 19th मैंने आपको करने के लिए बोला था, और 20 क्वेश्चन हमने कर लिया इलस्ट्रेशन। देखिए, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3, है ना। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का वो रेशियो है 2:3 का, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल के बैलेंसेस दे दिए ₹2 लाख एंड 1 लाख। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। हमको प्रॉफिट्स और लॉस को लेके एक जर्नल एंट्री या एंट्रीज को पास करना है इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, केस नंबर 1, if partnership deed does not provide for interest on capital and the profit for the year is ₹20,000। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोवाइड नहीं किया हुआ है और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, 20,000 के प्रॉफिट्स हैं। हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इनके रिलेटेड। आइए चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनका एक सिंपल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। नाउ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल जो है इनका, वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 2 लाख एंड 1 लाख, है ना। 2 लाख और 1 लाख का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, ये भी लिख लेते हैं। आइए, कैपिटल्स एक्स की 2 लाख और y की 1। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब हम हमारी जर्नल एंट्रीज करते हैं। आइए फॉर्मेट बना लेते हैं एक जर्नल को लेके।
चलिए इसको हम और एक्सटेंड कर लेंगे। कोई नहीं, हैपन्स। चलिए जर्नल एंट्रीज करते हैं हम स्टार्ट। आइए, हमारा फॉर्मेट हो गया जर्नल का। यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए हम हमारा केस फर्स्ट देखते हैं। सिंपल सा केस फर्स्ट है। क्या कहा हमको? हमको क्या कहा है? इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, है ना। हमको डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहीं बोल नहीं रखा है, और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है विच इज 2:3। तो चलिए इसको लेके हमारी क्या जर्नल एंट्री रहेगी? ईयर हमारा हर बार चलेगा 2020। हम देख रहे हैं केस 1 मार्च 31 को हम एंट्री पास करेंगे। आइए, क्या एंट्री रहेगी हमारी? हमारे पास क्या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइडेड है? नहीं है। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। तो चलिए जर्नल एंट्रीज। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम प्रॉफिट्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री कीजिए। सबसे पहले वो एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे जो प्रॉफिट्स थे 20,000 रुपीज के, इन प्रॉफिट्स को हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए, क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेके कोई प्रोविजन है? नहीं है, डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? नहीं दिया जाता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं। पर हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 20,000 के। इन 20,000 के प्रॉफिट्स को आप पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जो नेक्स्ट एंट्री रहेगी हमारी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल। ठीक है, ये जो 20,000 के प्रॉफिट्स थे हमारे पास, इन 20,000 के प्रॉफिट्स को हम एक्स और वाई में 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स का आएगा कितना? 8,000 और वाई के कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, चलिए समझ में आया? बिल्कुल। ये क्या हो गया हमारा? केस फर्स्ट। अब हम केस सेकंड देखेंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मेट बना लेता हूं मैं पूरा, फिर हम केस सेकंड में देखेंगे। राइट, आप भी अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए केस नंबर 2 क्या कह रहे हैं? केस नंबर 2, if partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and loss for the year is rupees 15,000,
देखिए डीड में प्रोवाइडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है 6% पर एनम देना है, और हमको क्या हुआ है इस साल लॉस हुआ। तो देखिए यहां पे क्या डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है क्या? नहीं। यहां पे देखिए क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके बिल्कुल साइलेंट है। ये नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। बताया क्या? नहीं बताया। ठीक है, तो यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन। क्या मानेंगे इसको हम? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? जब प्रॉफिट्स होते हैं तभी दिया जाता है। तो क्या हमारे पास यहां पे प्रॉफिट्स है? नहीं है। तो प्रॉफिट्स नहीं है तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लॉस आया हमारे पास सेकंड केस में, ये लॉस जो है हम पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लॉस जो है अगेन हम लॉस को लेके 15,000 रुपीज का लॉस आया है, उसको लेके हम एंट्रीज देखते हैं। आइए देखिए, जो लॉस है उस लॉस को पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। देखिए लॉस के कंडीशन में भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारा थोड़ा एडिशंस जो है, डिफरेंट एडिशंस में कुछ अलग चीजें लिखी हुई हैं, तो नया जो एडिशन है उसके हिसाब से देखिएगा, है ना। वहां पे हमको बोला गया है हम लॉसेस के लिए भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो 15,000 का लॉस हुआ है, पहले उस लॉस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये 15,000 का जो हमारा लॉस था उसको हमने क्या कर दिया? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 15,000 का हुआ लॉस, बिल्कुल। अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो रेशियो क्या है 2:3। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये 15,000 है, 2:3 में करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000 एंड 9,000। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा जो केस 2 है ये खत्म हो। हमने प्रॉफिट्स तो थे ही नहीं, लॉस हुआ, लॉस के अमाउंट को हमने कहां ट्रांसफर किया? एप्रोप्रिएशन में, और वहां से हमने क्या कर दिया? पार्टनर्स को ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा केस नंबर 3। आइए केस नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। केस 3, if partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and profit for the year is 21,000। देखिए प्रॉफिट्स कितने हुए? हमको 21,000 के प्रॉफिट्स हैं, और पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6% पर एनम। तो चलिए एक बार हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 21,000 के। हम एक्स और वाई के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एक्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया? 12,000। वाई की इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 6% इज द रेट, ये अमाउंट कितना आ गया? 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है हमारा? 18,000 का अमाउंट बन रहा है। और हमारे पास जो प्रॉफिट्स है थर्ड केस में, वो प्रॉफिट्स कितने हैं? 21,000 के प्रॉफिट्स है, राइट। ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 बन रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमारे जो प्रॉफिट्स हैं पहले हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसको क्लोज करेंगे,
और फिर जो प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स बचेंगे हमारे पास 21 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 का ही प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट्स बचेंगे, उन प्रॉफिट्स को हम जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 21,000 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन प्रॉफिट्स को आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमारे पास कितने के प्रॉफिट्स हुए? हमारे पास प्रॉफिट्स हुए 21,000। ये प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट। अब हम एक बार हमारी फॉर्मेट को देख लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हमने प्रॉफिट्स को 21,000 के प्रॉफिट्स को हमने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है, एक्स और वाई का 12,000 एंड 6,000। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है इनका, एक्स का आ रहा है 12,000, चलिए कोई नहीं, एक्स का देखिए सेव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम वापस देखते हैं। टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का इंटरेस्ट बन रहा है 12,000, वाई का बन रहा है कितना, 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा, 18,000। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस में क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये 18,000 का अमाउंट जो है हमने हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज कर लिया। तो हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आया था, 21,000। हमने इंटरेस्ट कितना दे दिया, 18,000। अब कितना अमाउंट बचा हमारे पास, 3,000। इस 3,000 के अमाउंट को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, अब 3,000 के प्रॉफिट्स हैं, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। तो 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना जाएगा, 1200 एंड 1800। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये हमारे 3 केस जो है हो गए हैं। अब हम आगे के केस करेंगे, राइट। चलिए, उससे पहले मैं फॉर्मेट थोड़ा और बढ़ा दूं हमारा।
हम केस 4 करेंगे अब। आइए, चलो, तो 3 केस हो गए हमारे, 3 केस बाकी हैं, हम 4th केस देते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum as a charge on profit and the profit for the year is rupees 20,000। यहां पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब क्या हो गया, हमको प्रोवाइड करना ही करना है, भले प्रॉफिट्स हो या ना हो। देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%। हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बन रहा है 18,000। और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 20,000 के। तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, यहां पे चार्ज है, चार्ज है तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना देके हम इसको कहां देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, फिर हमारे पास प्रॉफिट्स बचेंगे, उन प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर वहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स में। तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं क्या बनेंगी हमारी। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ठीक है, और कहां पे देंगे हम, बेसिकली P&L से क्लोज करेंगे, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देखिए क्या आएगी, अगेन एंट्री विल बी सेम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट to X capital account and to I think there is some problem with this, है ना, कोई बात नहीं, हम करते हैं, वापस खुल जाएगा ये तो। चलिए, या मेरा हाथ गलत जगह अड़ रहा है, शायद क्लोज हो रहा है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y कैपिटल अकाउंट, है ना। एक्स का कितना अमाउंट है 12,000, इसका अमाउंट कितना है 6, ये कितना हो गया 18, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां से क्लोज करेंगे, हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये 18,000 का हमने यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे, हमारे पास प्रॉफिट्स है 21,000 के, हमने कितना अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया 18,000 का, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है ना, हाँ हमारे पास प्रॉफिट्स 20,000 के, कितने के हैं 20,000। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है हमारा दैट इज 2,000, है ना, 2,000 का अमाउंट रिमेनिंग बच रहा है। वो 2,000 का अमाउंट हम पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वहां पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट जो बच रहा है, ये प्रॉफिट्स हम पार्टनर्स का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आप कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। 20,000 के प्रॉफिट्स थे, ये 2,000 हमने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये 2,000 के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये 2,000 के प्रॉफिट्स आए, है ना, इनको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स।
चलिए कितना प्रॉफिट्स, 2:3 में, 2, 3, 5, 5 में से हम करें अगर तो कितना हो जाएगा ये 800 एंड 1200। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारा फोर्थ केस जो है वो भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए चलिए कोई नहीं, नहीं हो रहा है आज, हम इसके बिना करते हैं। आइए चलिए अब हम देखेंगे केस नंबर 5। आइए केस नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं हम। केस 5, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हमको। केस 4, यहां पे क्या था, ये केस 4 में ये एक चार्ज था। चार्ज का मतलब क्या हो गया, हम इसको प्रोवाइड करते ही करते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो। और कहां प्रोवाइड करेंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने वहां पे प्रोवाइड किया, जो सब प्रॉफिट्स बच रहे थे उसको हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस 5 देखिए, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000। प्रॉफिट्स कितने हैं, 2000 के ही हैं। और हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर 6% पर एनम हमने कैलकुलेट किया, अमाउंट कितना बन रहा है 18,000। अब प्रॉफिट 2000 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। चार्ज है मतलब देना ही देना है, प्रॉफिट से हो या नहीं हो, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे हम पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमको केस 5 में इसमें क्या दे दिया है, प्रॉफिट्स कितने दिए, प्रॉफिट्स दिए 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए, चार्ज है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि चार्ज है तो देना ही देना है। कहां देंगे, फिर इसको कहां से क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर लॉस आएगा हमारे पास पता है हमको, और लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां पे हम लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या रहेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट and to Y's capital account. X का 12,000, Y का 6,000, टोटल 18,000। अब क्योंकि ये चार्ज है तो इसको कहां से क्लोज करेंगे हम, एप्रोप्रिएशन से ना करके P&L अकाउंट से करेंगे। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये 18,000 हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिए। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे इस साल, हमारे पास जो प्रॉफिट्स का अमाउंट था वो था सिर्फ 2000 का। ठीक है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 2000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे चुके हैं 18,000। तो 16,000 का हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया है। 16,000 के लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, हम पहले भी ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने 16,000 रुपीज का जो है लॉस ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये 16,000 का जो लॉस है ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नेक्स्ट एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है ये हमारे पास 16,000 का। इसको हम पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3 में करेंगे तो 5,400 2:3। आई थिंक 5,400 तो नहीं आएगा, 232। इट विल बी 6,400 and 9,600 है ना। 16,000 का अमाउंट है, 2:3। ठीक है, 6,400 और 9,600 ये हम एप्रोप्रिएशन से हमने क्या कर दिया, ये लॉस को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, सिंपल ही चल रहा है हमारा। लास्ट केस, केस नंबर 6 देखते हैं हम इसको। आइए केस 6 क्या कहता है देखते हैं ये भी। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% per annum as a charge on profit and the profit for the year is 18,000। देखिए हमारे पास प्रॉफिट है 18,000 के, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट कितना बनता है 18,000। इसको क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और पीएनएल अकाउंट से उसको क्लोज करेंगे। 18,000 के प्रॉफिट से 18,000 चार्ज कर लेंगे, हमारे पास कोई प्रॉफिट्स नहीं बचेंगे, तो बस वही दो एंट्रीज रहेंगी। एक तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, चार्ज करना है, प्रोवाइड करेंगे उसके लिए, और फिर हम उसको क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो चलिए हमारी एंट्रीज देखते हैं। पहले अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसकी एंट्री पास कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल account debit to X capital account and to Y's capital account। ठीक है, हमारा X का 12,000, Y का 6,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 18,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किससे क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये 18,000 का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज कर लिया। अब हमारे पास यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स कितने थे, प्रॉफिट्स हमारे पास 18,000 ही थे। ठीक है ना। अब 18,000 के थे और हमने 18,000 ही एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया है, तो हमारे पास कोई प्रॉफिट्स बचे क्या, हमारे पास कोई प्रॉफिट्स नहीं बचे। जो भी पीएनएल का बैलेंस था वो अपना पूरा क्लोज हो चुका है, ना उसका डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बचा। यहां पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये केस भी खत्म हुआ और क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ठीक है, समझ में आया। ये सिंपल, हमारे पास 18,000 के ही प्रॉफिट्स थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं है, तो बस ये हम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझिएगा, आराम से हो जाएगा। हमको केसेस ध्यान रखने, किस केस में हमको उसको कैसे डील करना है। अगर चार्ज होगा तो कहां देंगे, पीएनएल अकाउंट से आपको उसको चार्ज करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो उसको कहां से चार्ज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना, वहां शो करेंगे उसको, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भले ही हमको लॉस हो, लॉस को एप्रोप्रिएशन में लाइएगा। ठीक है ना, हमारी एनसीईआरटी बुक में बोला है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाके ही हम क्या करेंगे, लॉस को भी हम वहीं से हम उसको क्लोज करेंगे। लॉस को वहीं पे दिया जाएगा, पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, हमारी इस बुक में थोड़ा डिफरेंट मेथड बता रखा है, कहीं कहीं पर, कहीं पे एप्रोप्रिएशन से किया हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में
when profits available for appropriation is inadequate। है ना, हमारे पास जो प्रॉफिट्स है इनएडिक्वेट है। देखिए हमने अभी ये प्रोविजंस पढ़े, ठीक है, प्रोविजंस में ये थर्ड सिचुएशन जो हमको दे रखी है, दिस थर्ड सिचुएशन, ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है, जब प्रॉफिट्स जो है हमारे क्या है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, तो हमने क्या किया था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं, हम जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बनेगा उस प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उस प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे देते हैं। तो चलिए इसको बेस लेके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 है आपकी बुक में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। क्या कहते हैं, आइए, A and B have capitals of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3, and profit before interest for the year is rupees 30,000. Prepare profit and loss appropriation account to distribute the profits. ठीक है, देखिए यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके क्वेश्चन साइलेंट है कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो यहां पे भी एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देखते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, पहले देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, हमको टॉपिक पता है हम कौन सा कवर कर रहे हैं। चलिए हम यहीं पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमें ए की बात करूं, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बनेगा, 4 लाख इंटू 6/100, 24,000। बी 2 लाख इंटू 6/100, that makes 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास, 36,000। और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 30,000। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे एप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, जो अवेलेबल है दैट इज 30,000। और उस 30,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर था 16 इलस्ट्रेशन है। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। एक वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वापस में कैलकुलेट कर देता हूं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 4 लाख इंटू 6/100, 24। बी के लिए 2 लाख इंटू 6/100, 12। टोटल कितना हो गया, 36,000। ठीक है, चलिए अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने के हैं? 30,000 के, है ना। वापस देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, फॉर्मेट बनाया हमने। हम 30,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, ये रहे 30,000 के प्रॉफिट्स। ये हम जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज, तो यहाँ पे हम इसको क्या मान रहे हैं? एप्रोप्रिएशन। तो एक बार 30,000 के जो प्रॉफिट्स हैं वो लेके आइए, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 30,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स है। अब हम यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है? अमाउंट बन रहा है 36,000 का। पर क्या हम दे सकते हैं? नहीं देंगे। हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? 30,000 के। तो हम कितना कितना देंगे? हम ए को देंगे 30,000 इंटू, हम जो प्रॉफिट्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेसिकली, उसको हम इस रेशियो में प्रोवाइड कर देंगे। किस रेशियो में हम प्रोवाइड करेंगे? दैट इज 24,000 इज टू 12,000। तो ये रेशियो क्या आ जाता है? 2:1। तो ये जो 30,000 का अमाउंट है इसको 2:1 रेशियो में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ए का अमाउंट बनेगा 30,000 इंटू 2/3, ये बन जाता है 20,000। और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बनेगा 30,000 इंटू 1/3, ये कितना बनेगा? 10,000। टोटल जो अमाउंट बना वो कितना बना हमारे पास? 30,000। यहां ये 30,000 के प्रॉफिट्स लाए और ये हमने 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये हमारा अकाउंट क्लोज। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स नहीं बचे हैं, ठीक है ना। 30,000 के जो प्रॉफिट्स थे वो हमने क्या कर दिए? उतने ही प्रॉफिट्स हमने दिए जितने हमारे पास अवेलेबल थे। और हमारे पास क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजन था, तो ये 30,000 के जो प्रॉफिट्स है एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दी। पर पूरे नहीं कर पाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 36,000 का बन रहा था, पर हमने 30 ही दिए और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दे दिया, विच इज 2:1। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकल रहा है उसके प्रोपोर्शन में दे दीजिए। बोर्ड में एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना। थोड़ा ध्यान रख के करेंगे। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन? इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ना। फिर हम हमारी क्लास भी खत्म करेंगे और ये टॉपिक भी। इलस्ट्रेशन नंबर 17। Atul and Bhaskar are partners sharing profits in the ratio 2:3, है ना। 2:3 की रेशियो में जो है अतुल और भास्कर प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, राइट। Their capitals are rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest is to be allowed on capitals at the rate 6% per annum. Profit before allowing interest on capital is rupees 30,000. Prepare profit and loss appropriation account to distribute profit or loss if interest on capital is a charge. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या है? चार्ज है, ठीक है। चार्ज का क्या मतलब हो गया? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमको प्रोवाइड करना ही करना है, भले हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो, ठीक है। और कहां देंगे उसको? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो एक बार देखिए, मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट वापस वही वैल्यू दे रखी है, कितनी? 4 लाख। चलिए यही करते हैं हम। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करके देता हूं मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित के लिए, अमित की कैपिटल कितनी है? 4 लाख।
इसका 6%, ये कितना अमाउंट बनेगा 24,000। भास्कर भास्कर की कैपिटल कितनी है 2 लाख, इसका 6% कितना बनेगा 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा है 36,000। और हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने के हैं, वो है 30,000। ठीक है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे चार्ज है। चार्ज है मतलब हम देंगे ही देंगे, भले हमारे पास प्रॉफिट्स हो या प्रॉफिट्स ना हो, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आइए, यहां पे ये अमित नहीं, ये अतुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तो फॉर्मेट जल्दी से बना लीजिए पी एंड एल अकाउंट का, मैं भी बनाता हूं। चलिए हम बनाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए जल्दी से हम बनाते हैं, आइए। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है ना, क्वेश्चन में देखते रहिए आप। हमारे पास कितने के प्रॉफिट्स अवेलेबल है, हमारे पास 30,000 के प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स हम लेके आएंगे, है ना। हम पी एंड एल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, इसमें एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या है, एक चार्ज है ना। तो पहले यहां पे लाएंगे हम प्रॉफिट्स, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने प्रॉफिट्स है हमारे पास 30,000 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, तो यहां से दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 24,000। और भास्कर का कितना आ रहा है, भास्कर का आ रहा है 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 36,000। ठीक है, अब ये जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए डेबिट की टोटल ज्यादा आ रही, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 6,000 है ना। दोनों साइड का बैलेंसिंग जो डिफरेंस आ रहा है, ये टोटल 36 और ये टोटल 36। ठीक है, अब इस 36,000 को हम, सॉरी 6,000 का जो लॉस आ रहा है, ये अप्रोप्रिएशन में लाएंगे हम। तो एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, जल्दी से इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for year ended 31st March 2020 and debit या क्रेडिट। चलिए, तो ये हमारे पास लॉस आया। इस लॉस को हम यहां पे क्रॉस लाएंगे, डेबिट साइड पे लेके आएंगे लॉस को। हम लिखेंगे यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस आया? 6000। अब ये जो लॉस है इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3 उस रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में? हम लिखेंगे यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अतुल और भास्कर, है ना। टोटल 6000 का अमाउंट है ये। 6000 को 2:3 में करेंगे तो अमाउंट बनेगा 2436। ठीक है, तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तैयार हो गया। 6000। ठीक है, समझ में आया, है ना। यहां पे ये चार्ज था तो इसलिए हम इसको कहां पे प्रोवाइड किया? पीएनएल अकाउंट में प्रोवाइड किया, और पूरा जितना अमाउंट बन रहा है उतना अमाउंट हम प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? बिल्कुल। और जो लॉस हुआ उसको हमने एप्रोप्रिएशन में आके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक एंड होता है ना। और हम यहाँ आज हमारी क्लास भी इसी टॉपिक के साथ एंड करेंगे। आपको ये समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो 2 लेक्चर्स हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, उन दोनों लेक्चर्स को देखिएगा अच्छी तरह से और ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। सब पॉइंट्स उसके अंदर कवर कर लिए हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस आपके सब सही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।